नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ साल 2023 चैत्र नवरात्रि कब है अर्थात साल 2023 में चैत्र नवरात्रि व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व शेयर करूंगी और साथ ही मैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये भी बताऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 दिव्य रातें। इसका अर्थ है उत्सव की 9 रात और इस अवधि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चूंकि ये नवरात्रि चैत्र मास में आती है इसलिए इसे चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और चैत्र नवरात्रि के वसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के पहले दिन को चिन्हित करती है। ये 9 दिन का एक भव्य उत्सव है जो उत्तरी भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये नवरात्रि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है जो मार्च और अप्रैल के बीच में मनाती है। महाराष्ट्रियन इस नवरात्रि के पहले दिन को गुड़ी पड़वा के रूप से भी मनाते हैं और कश्मीर में इसे नवरे कहा जाता है। ये नवरात्रि उत्तरी और पश्चिमी भारत में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और वसंत ऋतु को अधिक आकर्षक और दिव्य बनाती है। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के मनाने के कई कारण हैं। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के कहने पर ही भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी वजह से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में हुआ था। माँ दुर्गा के आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है और चैत्र नवरात्रि का ये महत्वपूर्ण पर्व पूरे भारत भर में कई भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। इसे उगादि और गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं साल 2023 चैत्र नवरात्रि की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 30 मार्च को होगा। साथ ही इस बार चैत्र नवरात्रि 110 वर्षों में दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है। वही माँ दुर्गा का इस बार नौका कर सवार होकर आएगी और चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 21 मार्च को रात में 10:52 पर और इसलिए 22 मार्च को सूर्योदय के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ हो जाएंगे और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 मार्च रात्रि 8:20 तक। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:21 से प्रातःकाल 7:43 तक। इस बार नवरात्रि में शुक्ल योग के साथ साथ ब्रह्म योग में शुभ संयोग बन रहा है। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में। वेदों तथा पुराणों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में इसे आत्मशुद्धि और मुक्ति प्राप्त करने का आधार माना गया है। चैत्र नवरात्रि के माँ दुर्गा का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान सूर्य को मेष राशि में प्रवेश होता है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन हर राशि पर प्रभाव डालता है तथा इसी दिन से नवरात्रि नववर्ष के पंचांग गणना की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पूरे चैत्र नवरात्रि के दौरान कभी भी कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी मान्यता है कि जो व्यक्ति बिना किसी लालच के चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करते हैं उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के व्रत के बारे में। देश के कुछ हिस्सों में लोग नवरात्रि के दौरान बहुत व्रत रखते हैं और लोगों का मानना है कि उपवास करके वे अपने शरीर, हृदय, मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। इन 9 दिनों के दौरान लोग एक विशिष्ट उपवास आहार का पालन करते हैं। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है और चैत्र नवरात्रि को लेकर कई सारी कथाएं भी प्रचलित हैं। इसी में से एक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए चैत्र महीने में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु उनकी उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान किया था। कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के नाम से भी माना जाता है। और अन्य लोकप्रिय हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी को केवल 9 दिनों के लिए अपनी मां से मिलने की अनुमति दी थी। इस अवधि के दौरान मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को मार डाला। यही कारण है कि देवी दुर्गा को शक्ति के प्रतीक के रूप से भी माना जाता है। भक्तों की मानना है कि मां दुर्गा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। लोग देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें आशीर्वाद दे ताकि उनकी आंतरिक
शक्ति कभी नष्ट ना हो। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की व्रत विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा एवं अन्य देवियों के मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं तथा शक्ति पीठों में तो ये संख्या अधिक बढ़ जाती है। इस दौरान कई भक्तों द्वारा चैत्र नवरात्रि के पहले तथा आखिरी दिन व्रत रखा जाता है। वहीं कई भक्त 9 दिन की कठिन व्रत रखते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग विधि से नवरात्रि पूजन होता है। नवरात्रि के 9 दिन में शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथा दिन माँ कुष्मांडा की, 5वें दिन माँ स्कंद माता की, 6वां दिन माँ कात्यायनी की, 7वां दिन माँ कालरात्रि की, 8वां दिन माँ महागौरी की और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्त अपने घर में कलश स्थापना करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव एवं मंगल कार्य के प्रतीक माना जाता है। तत्पश्चात ज्वार बोआ जाता है। इसके लिए कलश स्थापना के साथ ही उसके चारों ओर थोड़ी मिट्टी भी फैलाई जाती है और इसके अंदर ही जौ बोया जाता है। नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के भक्तों द्वारा अष्टमी या नवमी के दिन कन्या का भी विशेष पूजा की जाती है, जिसमें 9 कुमारी कन्याओं को घर बुलाकर पूरे सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है और भोजन के पश्चात आशीर्वाद लेकर उन्हें दक्षिणा और उपहार दिया जाता है। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की पूजन विधि के बारे में। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करके साफ कपड़े पहने। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़ा सा चावल रखे, एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दे। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधे। कलश में साबुत, सुपारी, सिक्का, अक्षत डालकर अशोक के पत्ते रखे। एक नारियल ले और उस पर चुन्नी लपेटकर कलावा से बांधे। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी के कलश का स्थापित किया जाता है। जय माता दी। आज साल 2023 चैत्र नवरात्रि से जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। कमेंट भी ये भी लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।